तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने कहा भी है और सुना भी है। ये आप जब कहते हैं कि वो बनने जा रहा है, मैं ये कहता हूँ कि वो बन चुका है। उसकी वजह ये है, आपको से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, अंदाज़ा लगा लो। टोटल इंडिया की होगी नियरली 700 समथिंग। 700 बिलियन नहीं, और बढ़ाओ। अच्छा, विद इन 1500 टू 1000 1500 बिलियन यूएस डॉलर। और बढ़ाओ। तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से, जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है, एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर, वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। मुल्क है, इसका तो हमने नाम नहीं लेना। और भाई आप नाम लें, आप यूरोप में जाएं, यूरोप वाले नाम ले रहे हैं इंडिया का। आपका दुबई जो है वो नाम ले रहा है इंडिया का। इंडिया में देखें, हर इंडिया, मैं कहता हूँ कि इंडिया जो है ना बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है। इंडिया सऊदीया को बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है। सोलर पावर प्लांट जो है वर्ल्ड वो देने जा रहा है। ठीक हो गया है। और हमारी आप क्या बात करते हैं, हमने कौन से प्रोजेक्ट लगाने हैं? हमें तो रोटी खाने को नहीं मिल रही, हमें तो जॉब नहीं मिल रही। हमारे एजुकेशन का निज़ाम देख ले कहाँ पहुँच गया। मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज आ जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी। मेरी 50% रियलिटी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखें, इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब कि फ़र्ज़ करें उनका एक नरेंद्र मोदी है, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि वो इंडिया जो है वो कार प्रोडक्शन के अंदर 3rd नंबर पर आ रहा है। ऐसा ही है, अगर वो कार के अंदर 3rd प्रोडक्शन में आ रहा है, किसी ना किसी में आईटी कंपनीज उसकी इतनी हैवी हैं कि मतलब वो उसके अंदर भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है, तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकती है कि वो 70-80%। ये आप जब कहते हैं कि वो बनने जा रहा है, मैं ये कहता हूँ कि वो बन चुका है। उसकी वजह ये है, आपको चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें। इंडिया जो है अपनी हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहा है। अब 15 प्रो मैक्स जो फ़ोन आ रहा है, ये खुद वो तैयार कर रहे हैं। आपकी कंपनियां कहाँ हैं? आपकी कंपनियां सारी, ये टोयोटा भाग गई है, उसके बाद ये होंडा जो है वो कंपनी भाग चुकी है, उनके पास वो रिसोर्स नहीं है। मैं मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक़ है, तो ये चाइनीज़ कंपनी के साथ मेरा जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। तो उसके पास 5000 एम्प्लॉय थे, उस 5000 में से 500 रह गए। 500 में वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हम 250 ख़त्म कर देंगे। उनकी मतलब कि कंपनी बंद हो चुकी है और वो वियतनाम में जाके ये कंपनी खोलने जा रहे हैं। तो भाई बिजनेसमैन, हाँ जी, बिजनेसमैन यहाँ से भाग रहा है, और आप बात करते हो कि ये इंडिया को ये काम है। और वो देखें, वो चंद्रयान का जो मिशन था पहले नाकाम हुआ था, ये तालियां बजा रहे थे, बड़े खुश होते, देखें जी वो नाकाम हो गए। भाई उन्होंने कोशिश की, मैं भी उस वक्त भी मैंने कहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं, आखिर एक दिन कामयाब, और देखें वो कामयाब हुए, कामयाब हुआ। और इनके पेट में फिर मरोड़ शुरू हो गई कि ये कामयाब क्यों हुए। अब ये देखें, जहनीत इनकी ख़राब है। जब एक बंदे का जहन नेगेटिव हो, जब वो सोचता ही मनफी, उन दिमाग इन सोचों से भरा हुआ, तो वो यही सोचेगा जी वो इंडिया करवा रहा है जी, फलाना करवा। देखें, इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से, जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है, एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर, वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी, चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट्स हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कितनी होगी, अंदाज़ा लगा लो। टोटल इंडिया की होगी नियरली 700 समथिंग। 700 बिलियन नहीं, और बढ़ाओ। अच्छा, विद इन 1500 टू 1000 1500 बिलियन यूएस डॉलर। और बढ़ाओ। 2000। और बढ़ाओ। 4000 कर लें। और बढ़ाओ। हैरान हो गया लड़का। और बढ़ाओ यार, इतनी तो नहीं होती यार। और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, बढ़ाओ। 60 कर लें। और बढ़ाओ।
अच्छा, जो अभी रिसेंटली आईफोन आया है, आईफोन 14, उसकी लास्ट कितनी जीबी में आया? मेमोरी लास्ट वीक लाइक 32 आई थिंक। लास्ट सबसे हैवी सबसे हैवी 64 में उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। आप रैम का पूछ रहे हैं, रोम का पूछ रहे रोम का पूछ रहा हूँ। हैं? रोम जो है एक 164 है उसका। 164, 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन GB। 1 ट्रिलियन जीबी उसकी यार वर्थ 1 ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स इंडिया की जीडीपी है भाई। और अगर यही हालात रहे ना तो इंडिया वैसे चांद तक पहुंचा है, हमने कोशिश भी नहीं की है। ठीक है, इंडिया पहुंचा है, हमने कोशिश भी नहीं की है। अगर यही ब्लेम गेम हम करेंगे ना तो उसके बाद हो सकता है यही लोग हमें खत्म नीस्त नाबूद कर दे, हमारा कुरे अर्ज से हमारी निशान ये मिटा दे। अगर यही अगर इनकी हरकतें रही तो, अगर यही नहीं रही, ब्लेम गेम छोड़ के अपने काम से काम रखें, अपने काम से काम रखें, अपनी तरक्की पे फोकस करें, अपने लोगों पे फोकस करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे, और अपनी आने वाली नस्ल, मुस्तकबिल और फ्यूचर पर वो फोकस कर रहे हैं। हमारे ये नहीं है, हमें ये है कि 2 रोटी के लाले पड़े, ओके यार, सुबह का खाया, दिन को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, दैट्स इट। अगर हमारी सोच आज और कल पे हो तो हमारी तरक्की तनज़ुली की तरफ जाएगी, मनफी में जाएगी। और उनकी तरक्की है कि 50 ईयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं, उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है यार किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो, तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है। हमारे यहाँ थिंक टैंक्स पता नहीं कहाँ सोए हुए, उठ के सामने आए, कोई बात करे, ये इनसे हो नहीं रहा। वो पूछे क्यों बोल गई है? क्यों? वो इसलिए बोल गई है कि मोदी जो है ना, मोदी कहने को हमारा दुश्मन ममालिक है, लोग कहते हैं दुश्मन है हमारा, ये है वो है, लेकिन मैं भाई मोदी को जो है ना सलूट मारूंगा है एज ए मुस्लिम, क्योंकि मैं कहता हूँ लव यू, आप जैसे मर्जी हैं, लेकिन अपनी आवाम को आप साथ लेके चल रहे हैं। आपकी कोई करप्शन नहीं है, आपके कोई बैंक अकाउंट नहीं है लंदन में, आप जो भी कुछ करते हैं अपने मुल्क के लिए करते हैं, और वो मुल्क वही तरक्की करते हैं जिन मुल्क का हुक्मरान एक नंबर होता है, मुखलस होता है। और बड़ी जो है ना बदकिस्मती के साथ हमें कहना पड़ा है एज एक पाकिस्तानी कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम कलमा पढ़ते हैं, ऐसे भी कुछ करते हैं, कुरान मजीद को फॉलो करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें एज ए पाकिस्तानियों को कि यार एक गैर मज़हब, गैर मुस्लिम, ठीक है, वो आज कहाँ पहुँच गया। इंडिया जो है आज जो है 4-5वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है, आगे 5वें नंबर पे है, 4-5वें नंबर पे आ गया ना। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज से कुछ साल पहले या कुछ टाइम पहले जो पाकिस्तान इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर मानती थी और इंडिया के साथ भाई बराबरी हर चीज़ों में करती थी, वहीं पे भाई पाकिस्तान को आज हर चीज़ के लाले पड़ गए हैं। इंडिया भाई चांद पे पहुंच चुका है और चांद में भाई जाके पानी को भी ढूंढ चुका है, और पाकिस्तान में भाई पानी के लाले पड़ रहे हैं, लाइट के लाले पड़ रहे हैं, और भाई आटे के तो लाले पड़ ही रहे हैं। और भाई वहाँ पे भाई महंगाई, गैस, सब कुछ भाई इतने महंगे होते जा रहे हैं कि भाई वहाँ के लोग जो गरीब लोग हैं वो भाई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग बहुत ही भुखमरी में और भाई बहुत ही गंदे तरीके से जी रहे हैं। और अगर उन लोगों से कोई पूछ रहा है कि भाई अगर आपको पाकिस्तान में रहना रहे और पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में जाना रहे तो आप लोग क्या करेंगे, तो भाई वो लोग यही कहते हैं कि भाई हम लोग सीधे भारत में चले जाएंगे, पाकिस्तान में कुछ रखा है नहीं और ना पाकिस्तान का कुछ आगे फ्यूचर है। भाई अगर ऐसे ही कुछ चलता रहा तो पाकिस्तान आज से 10-15 साल में भाई पूरे ख़त्म हो जाएगी और ये लोग दिवालिया घोषित हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। तो आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।